सो वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण.अनुकृति। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग के लिए एक अच्छी ब्लॉग लेके आई हूँ। उसके बारे में जानकारी आप लोग को है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कुछ जानकारियाँ आप लोग के लिए लेके आई हूँ और आप लोग देखना वीडियो एंड तक और बताना, ठीक है? तो जैसे कि अभी कल रथ पूजा हुआ था, तो उसी रथ पूजा के बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे जो हमारे गॉड विष्णु भगवान जी होते हैं ना, तो जगन्नाथ भगवान कौन है? तो वो भी विष्णु जी के अवतार है, ठीक है? उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि डेली ब्लॉग में ऐसे अपने बारे में बताती तो कभी कभी भगवान के भी बारे में बात कर लिया करती है ना। कोई भगवान की बात करने से क्या वो होता है, उसको वो भगवान की बात करने से अच्छी होती है, अच्छी बातें सीखने मिलती है, अच्छी समझ होती है। मतलब जिसको मतलब जो नहीं आता उसको सीखने का एक होता है ना कि मैं ये चीज़ नहीं जानता हूँ तो मुझे सीखना चाहिए, ये चीज़ समझना चाहिए। तो मुझे ये सब सीखने का बहुत शौक़ है, तो इस बारे में मैं बात करूँगी। तो आप उड़ीसा पुरी के नाम सुने होंगे ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का वहीं पे मंदिर है, तो उड़ीसा पुरी में। तो वो मंदिर के बारे में आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि जगन्नाथ भगवान हैं, उनकी हाथ ऐसे अधूरी क्यों हैं अभी भी, और उनको चाह के भी अभी भी आप कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो जगन्नाथ भगवान जी है, तो उन्होंने कहा था जब उनकी पूरे बॉडी की मतलब बनाई जा रही थी, उनकी बॉडी बनाई जा रही थी जब, तो बहुत सारे ब्राह्मण उनके बॉडी, बहुत सारे मतलब क्या, एक ही ब्राह्मण थे, बहुत दिनों से उनको मतलब बना रहे थे, है ना। तो तीन कमरे थे, तीनों कमरे में एक जगन्नाथ जी, एक बलराम जी, एक सुभद्रा जी, ये तीनों के ही मतलब फुल बॉडी बनाया जा रहा था। तो ऐसा एक दिन क्या हुआ, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी ने बोला था कि देखो, अगर कोई गेट पे दरवाजे बंद करके मेरे को बनाना, अगर कोई गेट पे आता है तो उसे वहीं पे बोलना रुकने के लिए। अगर जिस दिन मेरा गेट खोल दिया तो सोचना कि मैं वो अधूरा ही रह जाऊँगा, उसके बाद कंप्लीट नहीं होऊंगा। तो ब्राह्मण जी ने बोला ठीक है। पर क्या हुआ जी, जब वो बना रहे थे ये जब सॉरी जगन्नाथ जी को बना रहे थे, बलराम जी सुभद्रा जी को जैसे ही बना रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने बनाने की कोशिश की, जैसे अधूरा मतलब हाथ बनाने की मतलब सोचा कि चलो अब मैं कंप्लीट हाथ ही बना लूँ। वैसे क्या हुआ, जैसे वो हाथ बना रहे थे तो हाथ तो आधा बन चुका था, पूरे फुल बॉडी भी बन चुका था, फुल बॉडी में पैर भी बना बाकी था। तो वो सोचे कि क्यों ना मैं पहले हाथ बना लूँ फिर बाद में पैर बनाऊँ, तो ठीक है सब। तो वैसे उन्होंने हाथ स्टार्ट किया बनाने, और हाथ स्टार्ट किया तो जैसे हमारे ये हाथ होती है ना, ये हाथ के इस ठुड्डी तक ही उन्होंने बनाया, ठीक है। उसके बाद हाथ की हड्डी है ना, तो ये जैसे ही हाथ की मतलब यहाँ तक बनाया, उसके बाद किसी ने आके पाटे खोल दिया। तो वो जो पाटे खोल दिया ना, तो फिर कृष्ण जी वहीं से मतलब वहीं पे तो ब्राह्मण जी को अधूरा मतलब काम मतलब छोड़ना पड़ा और कंप्लीट भी नहीं हुआ, और उसी तरह हाथ छोड़ दिया गया। आज भी वही भगवान की अभी भी वैसे टूटे हुए हाथ की मतलब अधूरा हाथ की, अधूरे बॉडी की, मतलब पैर भी नहीं है शेप में, और बॉडी शेप से जैसे कमर से लेके फेस तक है, और हाथ अधूरी है, कंप्लीट भी नहीं है, उतना ही है। और उतना ही का आज भी मतलब अधूरा बॉडी का पूजा होता है। और पूरी की एक खासियत है, जैसे खाना सबसे पहले वहाँ पे सबसे पहले नीचे जो हंडी रखा जाता है ना खाने का, तो उसमें 7 हंडी चढ़ाई जाती है ना। वो 7 हंडी में सबसे नीचे वाला हंडी जो होता है उसकी खाना बाद में पकती है, पर उनकी प्रसाद जो सबसे ऊपर वाली हंडी है वो सबसे पहले बन जाती है, तैयार होती है। तो और एक है बात कि उनकी जो सबसे ऊपर झंडा है वो हमेशा ही लहराता रहता है। और दूसरी बात ये है कि उसमें आज तक भी एक कबूतर नहीं बैठ पाता,
क्योंकि उसमें भगवान का कोई वरदान होगा। तो वही बात है कि सोचो कितनी ताज्जुब की बात है, आज भी हमारे भगवान में इतने मतलब विश्वास है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं ना, विश्वास भगवान पे रखो, हमेशा सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है। तो भगवान पे भरोसा रखो, वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद वो अवश्य दिखाएंगे। अगर आप लोग के साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो फल भी मिलेगा। आप किसी के बुरा को मत सोचो, बल्कि आपको जो बुरा करना चाहेगा आपका अच्छा हो जाएगा, पर उसके बाद में जाकर बुरा ही होगा। इसलिए दोस्तों आप सब किसी के ही बुरा मत चाहो, बुरा मत करो। तो सोचो अगर भगवान का ऐसा कुछ ना देन रहता, अगर उनकी मतलब शक्ति ना होती, तो सोचो नीचे वाली जो हंडी, हम सबसे पहले चूल्हे में क्या रखते हैं, सबसे पहले जो खाना बनती है हम उसको चावल बनाते हैं, तो चावल वाली हंडी सबसे पहले रखते हैं ना, उसके ऊपर तो कुछ नहीं रखते हैं। बट वहाँ का नियम है, वहाँ पे बर्तन रखी जाती है और जो आग पे जो बर्तन चढ़ाई जाती है उसके ऊपर बहुत सारा सजाया जाता है ना। पर आग में रखी हुई बर्तन में खाना नहीं पकता जल्दी, वो जो सबसे ऊपर वाला है वो खाना पहले तैयार हो जाता है। ये बताओ, अब ये भगवान का पावर नहीं है तो किसका पावर है? इंसान का तो पावर नहीं हो सकता ना। इंसान तो इतना जादुई तो नहीं है ना कि खाना बना दे। किसमें इतनी शक्ति है? देखो, तो शक्ति हर भगवान में ऐसा नहीं है कि नहीं उस भगवान में शक्ति नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, ऊपर रहता है। हर भगवान में ही शक्ति रहता है, पर विश्वास की ज़रूरत है दोस्तों। आप विश्वास रखना, हर बात सही होगी, है ना। और दूसरी बात देखो, जैसे कि मैं हर भगवान के बारे में बता रही हूँ, केवल जगन्नाथ भगवान जी के बारे में नहीं। तो और एक है, जैसे वैष्णो देवी में है, वैष्णो देवी में जो ज्वाला देवी है उसमें अकबर जो मतलब हिस्ट्री के बुक में आपने पढ़ा होगा, वो अकबर कितने साल पहले, सोचो 6000 साल पहले की बात है ना, तकरीबन हो ही रही होगी। उन्होंने सोचा कि मतलब ऐसे जो ज्वाला जल रहा है मैं इसे कैसे बुझा के दिखाऊं। उन्होंने क्या किया, लोहे के मोटे मोटे जो ये होते हैं ना तवे के जैसे गोल गोल सा, वो ज्वाला देवी पे रख दिया। सोचा कि ज्वाला देवी बुझ जाएंगी, है ना। पर ज्वाला देवी की मतलब शक्ति है भगवान की, देवी जी की, पर वो ज्वाला बुझा ही नहीं। उसके ऊपर पानी डाला, जो भी किया। पर एक बात है खासियत, ज्वाला देवी के ऊपर आप हाथ ऐसे रख दोगे ना, ऐसे हाथ रख रहे हो और आग के ऊपर ऐसे हाथ उठा भी रहे हो ना, तो आपके हाथ नहीं जलेगी। ये भगवान का वरदान है, भगवान की देन है। तो भगवान अगर दुनिया में ना होते तो ये सब क्या होती? ये कोई साइंटिस्ट मतलब नहीं बता सकता, ये साइंटिस्ट भी हार चुका है। तो कोई साइंटिस्ट दवाई बना सकता है ना, साइंटिस्ट दवाई के बारे में बता सकता है, सॉरी बना सकता है बोल रही हूँ, ठीक है, दवाई के बारे में बता सकता है। वो आपको आज बारिश होगी कि नहीं उसके बारे में बता सकता है, हर चीज़ के बारे में, तापमान के बारे में बता सकता है। लेकिन वो ज्वाला देवी क्यों बुझ नहीं रही है, क्यों जल रही है, इसके बारे में नहीं बता सकता। वो लोग भी, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये तो ऐसा है, वो कोई भगवान का शक्ति नहीं, कोई भगवान का ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। पर नहीं भाई, भगवान ने सृष्टि किया है दुनिया को, कैसे ना मानो उनको, उनकी मानना ज़रूरी होता है सबको, इसलिए भगवान को मानना ही चाहिए। और एक बात है कि जैसे देखो दोस्तों, जैसे क्या बता रही थी मैं, और एक कौन सा भगवान का मैं बताने वाली थी, तो मैं बता रही हूँ दोस्तों, कौन सा, ये हो गया, ठीक है। और ये जो ज्वाला देवी का उनका बताई, और भी है, बहुत सारे हैं, बट मैं थोड़ा अभी दिमाग से निकल गया ना, दिमाग से, इसलिए सोच रही हूँ, बट सोच के आपको मैं बता रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जिनकी शक्ति है, तो उनकी शक्ति से आज दुनिया आज भी चल रही है। क्या हम दुनिया में जी रहे अपने बदौलत? नहीं, ये है ऊपर वाले की बदौलत। हम हिंदू है तो हम अपने भगवान को मानते हैं, पर जो मुस्लिम हैं वो अपने भगवान को मानते हैं, पर सब भगवान ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो वही बात है दोस्तों, मैं तो उनकी भी भगवान को मानती हूँ, और ये भगवान है हमारी, उनको भी मानती हूँ। देखो अजमेर में अमिताभ बच्चन वो गए थे वहाँ पे चादर चढ़ाने, वो भी वहाँ पे क्या नियम है, आप चादर अगर चढ़ाने जाते हो ना, जैसे भी जितने भी करोड़पति इंसान हो, जितने भी अंबानी भी क्यों ना हो, उनको सर पे ही टोकरी रख के लेके जाना है चादर चढ़ाने। तो अमिताभ बच्चन भी वैसे है, जो अमिताभ बच्चन भी वैसे ले गए थे।
है ना। और कैटरीना कैफ वहाँ पे गई थी तो जीन्स पहन के गई थी, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। क्यों? वहाँ अलाउ नहीं है। पर देखो दोस्तों, वहाँ पे हाँ, तो एक और है, जैसे कि अजमेर की ही बात कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा सा मतलब हंडा है, उनको खिचड़ा बनता है जिसको कहते हैं। नाम तो मैं सुनी हूँ बट मैं कभी गई नहीं हूँ। तो वहाँ पे वो भी है, जो इतना बड़ा सा हंडा है, इतना बड़ा सा, उसमें लोग सीढ़ियाँ लगा के चढ़ते हैं, उतरते हैं उसमें प्रसाद लेने के लिए। तो हर जगह की अलग अलग खासियत है ना। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें भगवान को रख के ही हर काम करना चाहिए। अगर उनको ना रख के हम अपने मन से कुछ काम करें तो वो काम हमेशा कभी सफल नहीं होती। इसलिए भगवान हमेशा भगवान की नाम जरूर लेना। और भगवान के तो नाम सभी लेते हैं, वो तो है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत सी अजीब अजीब सी मतलब भगवान की कथा है, कहानी है, तो है वो। मैं बस थोड़ी बहुत जानकारी रखी हूँ, वही आप लोग को बता रही हूँ दोस्तों। बट बहुत किसी को ये भी जानकारी पता नहीं है ना। जो मैं बता रही हूँ ये भी बात पता नहीं है। और तो आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो फिर भी आप लोग के लिए ब्लॉग लेके आई दोस्तों। मेरे ब्लॉग को पूरे एंड तक वॉच करना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में और भी कुछ जानकारी होगी तो मैं आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।